हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश धन 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलाम है स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? तो बच्चों ये था हमारा सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों हमारा प्रश्न आधारित है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा, जो कि है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी लिख लेते हैं। पहला सूत्र है बच्चों विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। E बराबर डेल्टा V अपॉन R, यह है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। बच्चों एक और सूत्र जो हमें चाहिए होगा, अगर मान लीजिए यह है एक विद्युत क्षेत्र जिसकी की तीव्रता है E, और इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है, तो इस आवेश पे लगने वाला बल F बराबर होता है Q गुणा E। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने दो सूत्र लिख लिए हैं जो कि इस प्रश्न को हल करने में हमारे काम आएंगे। पहला है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, और दूसरा है एक विद्युत क्षेत्र में रखे गए आवेश पे लगने वाला बल। चलिए बच्चों, प्रश्न कहता है कि धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा पहला प्लेट, ये है बच्चों हमारा पहला प्लेट, और इससे कितनी दूरी पर? इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है दूसरा प्लेट। ठीक है बच्चों, तो ये रहा धातु की दो समतल प्लेटें जिनके बीच की दूरियां हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों? ये है 2 सेंटीमीटर की। यानी यहां पे R का मान हो जाएगा R बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस दूरी को मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात में -2 मीटर। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि इन दो प्लेटों को 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इन प्लेटों को 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, ठीक है बच्चों, तो इन दोनों प्लेटों के बीच, चलिए प्लेटों का नाम रख दें, मान लीजिए कि ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा बच्चों? उतना ही होगा जितना कि हमने बैटरी लगाया हुआ है। यानी दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है बच्चों कितना है? वो 1000 वोल्ट का है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है 1000 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका कि आवेश है, हम जानते हैं कि प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात में -19 कूलाम। इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण होता है और प्रोटॉन पर आवेश धन होता है। तो बच्चों हमें क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है? पहला तो हमें ज्ञात करना है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी हमने सूत्र लिखा है मूल अवधारणा में कि E बराबर होता है डेल्टा V अपॉन R। तो यहां से हम इस सूत्र को लगा लेंगे, तो हमें E बराबर मिल रहा होगा विभवांतर, जो कि यहां हमने नाम दिया है AB का,
बटे आर, ई बराबर हो जाएगा बच्चों, यहां पर विभवांतर का मान है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, और दूरी कितनी है बच्चों, दूरी है 2 गुणा 10 के घात में -2, ये वोल्ट है और ये मीटर है। तो ई बराबर बच्चों हमें मिल रहा होगा 5 गुणा 10 के घात में 4 वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों ये रहा हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो बच्चों ये है E बराबर 5 गुणा 10 की घात में 4 वोल्ट प्रति मीटर। चलिए बच्चों अगला भाग प्रश्न का ये है कि प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर ए और बी के बीच में देखिए एक विद्युत क्षेत्र होगा और ये विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र होगा और यहीं पर इन दोनों प्लेटों के बीच हमारा प्रोटॉन स्थित है कहीं पर भी QP। तो बच्चों जब किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश स्थित होता है, तो हमने अभी डिस्कस किया था, अभी चर्चा की थी मूल अवधारणा पे कि उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर QE। तो F बराबर QE, यहां पे हम QP ले लेंगे। QP का मान है 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलाम, गुणा E का मान बच्चों कितना आया था, E का मान है 5 गुणा 10 के घात में 4। तो इसे हल करने पर हमें लगने वाला बल मिल रहा होगा 8 गुणा 10 के घात में -15 न्यूटन। ठीक है बच्चों, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बच्चों ये है प्रोटॉन पे लगने वाला बल। आगे देखिए बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा क्या, हमसे पूछा गया क्या ऐसा होगा। तो बच्चों देखिए हमने देखा है कि F बराबर है QP इंटू E, और चूंकि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र एक समान है तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E रहेगा और आवेश जब हम QP ही लेंगे तो उस पर लगने वाला बल भी समान ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोटॉन दोनों प्लेटों के बीच चाहे किसी भी बिंदु पर हो उस पर समान बल लगेगा, एक समान बल ही लगेगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।